नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के 28 तारीख को होने वाले गणित विषय का जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और फटाफट अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात दिया है 7:4। ठीक है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से क्या है दोस्तों 18 अधिक है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यानी दोस्तों हमें जो है बालक और बालिकाओं का संख्या निकालना है, तब आप बता पाइएगा कि कुल विद्यार्थी कितना है। ठीक है, यहाँ पे जो बालक और बालिकाओं के लिए कुछ आपको दिया गया क्वेश्चन में, वो भी दिया गया आपको अनुपात में। जब भी अनुपात में दिया रहता है दोस्तों, तो उसे हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो बालकों की संख्या को हम मानेंगे 7x और बालिकाओं की संख्या को हम मानेंगे 4x। जब भी अनुपात में देगा तो याद रखिएगा एक्स मानते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले मैथ जब बनाते तो हल लिखिएगा, उसके बाद आप जो मान रहे हैं खुद से, इसलिए आप लिखेगा माना कि कक्षा में बालकों की संख्या क्या माने दोस्तों हम लोग 7x, क्योंकि बालक पहले है तो आगे वाला जो वैल्यू होगा बालक के लिए होगा। उसके बाद बालिका बाद में है तो बालिका के लिए जो है वैल्यू होगा बाद वाला वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माना कि कक्षा में बालकों की संख्या बराबर 7x। ठीक है, तथा बालिकाओं की संख्या बराबर आपका हो जाएगा कितना 4x। ठीक है, तो अनुपात में दिया रहेगा तो x मानिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको प्रश्न से क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न से बोला गया यदि बालकों की संख्या जो है बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है 18 अधिक है, यानी ये जो बालक है 7x है, वो बालिका का जो है आपका इक्वल्स टू बालिका का जो है आपका 4x से कितना अधिक है 18 अधिक है। इस तरह से आप बैठा दीजिएगा। अब क्या करना दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको x को x के तरफ लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका हो जाएगा 7x माइनस क्या हो जाएगा 4x बराबर 18। ठीक है, तो 7x से अगर 4x माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3x। क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, अब 3x है ये गुना में है, गुना इधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों भागा होगा, और 3 का पहाड़ा में 18 के बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका कितना आया 6 आया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये जो x का वैल्यू आया उसको आपको बालक में भी पुट करना और बालिका का जो वैल्यू है उसमें भी आपको पुट करना है, तो आपको पता चल जाएगा बालक और बालिका की संख्या कितना है। ठीक है, तो इसलिए बालकों की संख्या जो होगा दोस्तों आपका क्या मान के रखे थे 7x, तो 7 × 6 हो जाएगा आपका कितना 42 42 हो जाएगा। ठीक है, तथा बालिकाओं की संख्या हमने क्या मान के रखा था 4x, यानी 4 × 6 हो जाएगा आपका 24। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास बालकों की भी संख्या और बालिकाओं की भी संख्या मिल चुकी है। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है दोनों को जो है ऐड कर देना है। तो आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, क्या पूछा गया कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया, तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा। तो अतः लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर आपका दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा जो कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, बालक और बालिका का जो आपका मान निकला है उसको ऐड कर देने से कुल विद्यार्थी का संख्या आपका निकल जाएगा 66 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को सजा के लिखना है, ताकि आपका जो एग्जाम में 5 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाए दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसका भी मैं आप लोगों को जल्द से जल्द जो है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मैं आप लोग के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ताकि आपका एग्जाम में जो है अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और अपने फ्रेंड्स के जल्दी जल्दी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे, रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:7। ठीक है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग दिया है आपका 32। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग दिया है 32, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करे बोला गया है। दोनों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो मैंने अभी क्या बताया, जब भी अनुपात में दे तो आप x मानिएगा। रीमा के लिए आपका हो जाएगा 5x और सीमा के लिए हो जाएगा आपका 7x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे, हल लिख के क्या लिखेंगे, माना कि रीमा की वर्तमान आयु बराबर 5x तथा सीमा की वर्तमान आयु बराबर 7x। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कि 4 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जब बाद बोला जाता है तो प्लस करते हैं, और जब आपका पहले बोला जाता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बाद बोला गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे प्लस लगाएंगे दोनों का वैल्यू में। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद रीमा का आयु हो जाएगा 5x + 4, और 4 वर्ष बाद आपका जो है सीमा का आयु हो जाएगा 7x + 4। ठीक है, अब प्रश्न से क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के आयु का जो है योग 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32, यानी दोनों का वैल्यू को जो है, दोनों का ये जो वैल्यू है, इन दोनों को वैल्यू को क्या करना है आपस में योग करना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 32 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 32 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, क्या रीमा का आयु का और
सीमा का आयु का, ठीक है। इन दोनों को क्या करने बोला था, योग करने, और उन दोनों के योग का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 32, ठीक है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको x के साथ x को ऐड करना है और संख्या को संख्या के साथ ऐड करना पहले, ठीक है। तो जब आप इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5x और 7x ऐड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 12x, कितना हो जाएगा 12x होगा, 12x होगा, ठीक है। और संख्या 4 और 4 को ऐड करेंगे तो आपका होगा 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको ट्रांसफर करते हैं, जो संख्या है उसको ट्रांसफर करेंगे इधर संख्या की तरफ, ठीक है। तो संख्या को ये प्लस में 8 इधर आएगा तो माइनस में, आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 24, ठीक है। 12 यहाँ किस में है दोस्तों, गुना में, 12 किस में है आपका गुना में है, 12 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भागा, ठीक है। तो 12 के बार में कट जाएगा, 24 से 12 के बार में कटेगा, ये आपका कट जाएगा आपका 2 बार में, 12 दूनी 24, ठीक है। अब दोस्तों आपको जो है x का वैल्यू मालूम चल चुका है। आपने जो है क्या मान के रखा था, यहाँ पे देख सकते हैं, आपने जो है यहाँ पे मान के रखा था रीमा का वैल्यू को 5x माना था और सीमा के वैल्यू को 7x माना था, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू को पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रीमा की आयु हो जाएगा 5x माने थे तो 5 × 2 बराबर 10 वर्ष हो जाएगा, और सीमा का आयु को हम लोगों ने माना था 7x, तो 7 × 2 हो जाएगा आपका 14 ईयर्स, ठीक है। यानी 10 वर्ष और 14 वर्ष आपका आंसर निकल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आपका जो है एग्जाम में फुल मार्क्स मिल पाए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की तिगुनी है, क्या है, गुनी बोला है, वो भी 3 गुनी, ठीक है। तो 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 हो यानी 58 वर्ष हो जाता है, तो राहुल के पिता का वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है। तो राहुल के पिता का वर्तमान आयु निकालने के लिए बोला गया आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु जो है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु, राहुल के वर्तमान आयु का क्या है 3 गुनी है, यानी दोस्तों राहुल का क्या होगा, राहुल का हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और उसका पिता का आयु बोला है राहुल का क्या है 3 गुनी, यानी राहुल का जो वैल्यू माने हैं उसका क्या होगा 3 गुना, तो x का 3 गुना क्या होगा दोस्तों, x का जो है आपका 3 गुना होगा 3x, तो राहुल के पिता का जो होगा आपका वर्तमान आयु होगा 3x, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है 5 वर्ष बाद, जब भी बाद बोलता है तो हमने क्या कहा, जो रियल वैल्यू होता है उसमें ऐड करते हैं, अगर पहले बोलेगा तो हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका 5 वर्ष बाद जो होगा राहुल की आयु हो जाएगा आपका 5x, x + 5 हो जाएगा, और उसी तरह से आपका राहुल के पिता का जो होगा इसमें 5 ऐड करेंगे, राहुल का पिता का भी जो है 5 वर्ष बाद जो होगा राहुल का पिता की आयु भी होगा 3x + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन के आधार पे बोला है कि ये जो आप वैल्यू लाए इन दोनों को क्या करना है, आपको दोनों का आयु का योग करना है, दोनों का आयु को क्या करना है, योग करना है, और इसका योग का जो आंसर आएगा वो कितना होगा 58 होगा, दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आपका दो वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे निकाला इसके आधार पे, तो इसको आपको क्या करना है, दोनों का वैल्यू का आपस में योग करना है, और योग करने पर हमें कितना प्राप्त होगा 58 यानी 58 प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, जो x है x को x के साथ जोड़िएगा, उसी तरह संख्या को संख्या के साथ जोड़िएगा, ठीक है। तो x को x के साथ जोड़ेंगे तो x यहाँ है और यहाँ 3x, तो टोटल कितना x हो गया आपका 4x, और 5 और 5 कितना हो गया दोस्तों 10, ठीक है। अब संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ आपका 10 है, 10 इधर जाएगा तो अब माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। तो आपका हो गया 48। अब यहाँ पे गुना में है, 4 किस में गुना में, हमको x को अकेले करना है, ठीक है। तो यह गुना में है, गुना इधर जाने से आपका भागा होता है, तो 4 से इसको भागा देंगे 48 को, तो के बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा, 12 चौक 48 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 12 बार में ये कट चुका है, तो यानी x का वैल्यू आपका निकल चुका है कितना दोस्तों 12। तो दोस्तों आपने क्या मान के रखा था, राहुल का आयु का आपने मान के रखा था x, ठीक है, और राहुल के पिता को मान के रखा था 3x। तो हमें किसका निकालने के लिए बोला गया था, राहुल का पिता का, ठीक है। तो राहुल का पिता का 3x जो है उसके साथ जो मेरा x का वैल्यू आया उसमें हम पुट करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो राहुल का पिता का जो वर्तमान आयु का हमने क्या मान के रखा था 3x, तो 3x में जो है ये जो आपका x का वैल्यू आया वो पुट कीजिएगा दोनों को, तो गुना करने पर क्या होगा आपका 36 आ जाएगा, 12 या 36, ठीक है। तो आपका 36 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से आप लोग यदि सजा के लिखिएगा, जैसे मैं लिखता हूँ सजा सजा के, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, तभी जो है आपको एग्जाम में 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप लोग डायरेक्ट बनाइएगा तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलने वाला नहीं है, ठीक है। मैथ में अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप शॉर्ट में बना सकते हैं, लेकिन मैथ्स में अगर आपका सब्जेक्टिव पूछता है दोस्तों तो आपको फुल डिटेल के साथ इसको बनाना पड़ेगा, तभी जो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। इसके बाद जो है रेगुलर जो है आप लोगों को कंटिन्यू वीडियोज़ मिलते रहेगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख सकते हैं। क्या पूछा गया है, रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है। यहाँ पे आप देखिए 6 गुनी दिया हुआ है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ऊपर में त्रिगुनी था यानी गुना में था, यहाँ भी आपको गुना में दिया गया लेकिन 6 गुनी दिया गया है। ठीक है, यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों का उम्र ज्ञात कीजिए। इससे जो आप लोग खुद कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी इसी तरह के क्वेश्चंस को बताया जस्ट ऊपर में आप लोगों को, तो उसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन है। आप लोग जो है सॉल्व कीजिए, फिर इसको आंसर मिलाइए कि आप भी जो है सही लाए या नहीं लाए। इसी तरह से इसी पैटर्न पे बनाना है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आएगा अभी फिर से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो बोला गया उसे आपको लिखना है। रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है, यानी रहीम का आयु क्या मानेंगे दोस्तों, हम लोग x मानेंगे। ठीक है, और रहीम का जो है पिताजी जो है उससे रहीम से कितना गुनी है, रहीम का पिताजी जो है रहीम से 6 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पे रहीम का पिता के लिए हम लोग क्या मानेंगे, पिता की आयु जो है इसका वैल्यू का 6 गुनी यानी 6x हो जाएगा। ठीक है, तो 6x वर्ष हो गया। अब प्रश्न से हमको बोला क्या गया दोस्तों, क्वेश्चन में देख सकते हैं, यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, यदि रहीम के पिता रहीम से क्या है 35 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो प्रश्न से ये आपका रहीम जो है, रहीम का पिता जो है ये रहीम से कितना वर्ष बड़ा है, 35 वर्ष, तो इधर इक्वल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रहीम का वैल्यू हम माने थे x, तो x से कितना 35 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही लिखना है, रहीम का पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब क्या करना, आपको x को x की तरफ ले जाना है, x को x की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे x को x की तरफ ले गए तो आपका माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 5x। ठीक है, अब यहाँ पे 35 बचा हुआ है दोस्तों, तो ये गुना में है 5, इधर आएगा तो भागा में, के बार में कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों का उम्र ज्ञात करना है, यानी आपको रहीम का भी निकालना है और आपका उसके पिता का भी निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। हमने क्या माना था, रहीम को क्या माना था दोस्तों, x माना था, और x का तो निकल चुका है 7। ठीक है, तो ये 7 डायरेक्ट पुट करेंगे, यानी रहीम का एज कितना है 7 वर्ष है। और रहीम का पिता जो था रहीम से कितना वर्ष अधिक, कितना गुनी था, 6 गुनी था, तो 6x माने थे, तो 6 की जगह 6 और x की जगह कितना पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना है मेरा 7 है, तो 7 बैठाएंगे तो आपका निकल जाएगा रहीम का पिता का 42 वर्ष। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो 4 नंबर वाला बताया, बहुत बार एग्जाम में ये 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है और कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को डिटेल के साथ बताया जाएगा। मैथ्स बनाना और मैथ्स के तरीके से बनाना दोनों अलग होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग मैथ्स को तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसी तरह से आप लोगों को बताऊंगा ताकि एक भी मार्क्स जो आपका नहीं कटे और आप अच्छे से मैथमेटिक्स को जो समझे और बना के एग्जाम में आए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीधे आप लोगों को 5 मार्क्स पूछ लिया जाता है इससे, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा। और अभी साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते चले, क्योंकि समय कम है और समय का उपयोग आप लोग को सदुपयोग करना है ताकि आप लोग का एग्जाम में जो है अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ। पूछा गया यहाँ पे, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, यदि आयत का परिमाप कितना दिया गया 48 है, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोला है। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है 2 गुनी है। ठीक है, यानी दोस्तों ये जो लंबाई है ये चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई कितनी है दोस्तों हमें पता है, नहीं पता है, जिसको नहीं पता है उसको हम x मानते हैं। ठीक है, तो माना कि आयताकार कमरे की चौड़ाई को क्या मानेंगे हम लोग x। ठीक है, इंग्लिश में हम चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग b दिखाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चौड़ाई को क्या माने, b माने। इस तरह से आप फिगर भी बना सकते हैं ताकि आपको जो है देखने में भी अच्छा लगे और आपको भी सहूलियत हो बनाने में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लंबाई जो है इसी चौड़ाई का क्या है 2 गुनी है, तो लंबाई जो है इसका क्या मानेंगे हम लोग 2x मानेंगे। इस चौड़ाई का 2 गुनी यानी इसी x का 2 गुनी है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोला गया है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन में सीधा सीधे दिया गया, आयत का परिमाप 48 दिया गया है, कितना मीटर है 48 मीटर। ठीक है, तो सूत्र से जानते हैं आयत का परिमाप का ये सूत्र होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, यहाँ पे आपका 48 क्वेश्चन में ही दिया है परिमाप का आंसर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, लंबाई की जगह लंबाई का मान बैठाना है और चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान बैठाना है। ठीक है, तो लंबाई की जगह लंबाई कितना माने हैं 2x। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला में 2 है तो 2 यहाँ बैठेगा, लंबाई को हम लोगों ने माना है 2x तो यहाँ 2x बैठाए, और चौड़ाई जो है इसको हम लोगों ने माना है x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x बैठाया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, और 3x और 2x अगर 2 को जोड़ेंगे गुना करेंगे इन दोनों का आपस में, 2 गुने 3x है तो कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। और 6x जो है आपका गुना में है, ये गुना में रहने से इधर आने से क्या होता है भागा, के बार में कट जाएगा आपका 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों,
अब आपका जो है वैल्यू निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, आयताकार का चौड़ाई आपने माना था x और लंबाई को माना था 2x, ठीक है। तो वहां पे आपको वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो लंबाई को हम लोगों ने क्या माना है दोस्तों, 2x माना है, तो 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। और चौड़ाई को खाली केवल जो हम लोगों ने x माना था, तो x का वैल्यू को हम लोग को डायरेक्ट पुट कर देना है। x का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाल के रखा है, 8, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 मीटर। तो इस तरह से आपका लंबाई भी निकल चुका है और आपका चौड़ाई भी निकल चुका है 8 मीटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, बस आप लोगों को खाली एक बार प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर लाना है और तय मानिए अगर आप लोग अच्छा करेंगे तो आपका जो है क्लास 9th भी अच्छा होने वाला है। और क्लास 9th का जो है आप लोगों को एकदम चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन डिटेल के साथ आप लोग को बताया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़ के रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को जो है डिटेल के साथ बताया जाएगा, डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से समझा के बताया जाएगा। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसी के रिगार्डिंग है, जो अभी जस्ट मैंने बताया, आयत से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। एक आयत का परिमाप आप लोग को दिया गया 13 सेंटीमीटर है, उसका चौड़ाई का मान दे दिया गया। इस क्वेश्चन में चौड़ाई का मान दे दिया गया 5/2 सेंटीमीटर है। तो आयत का लंबाई आप लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो जो जो दिया गया पहले उसे आप लोग सजा लीजिए और जो नहीं दिया गया उसे क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, ठीक है। जो निकालने के लिए बोला गया उसे हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। यहीं पे दोस्तों बात करें तो चौड़ाई आपका दिया हुआ है 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही लिख दीजिएगा। परिमाप आपका 13 दिया हुआ है। अब परिमाप का सूत्र जानते हैं हम लोग, सूत्र से क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर जो 13 दिया है इधर 13 लिख दिए। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई का जगह लंबाई का मान बैठा है, लंबाई का मान क्या मान के रखा हम लोगों ने, x, क्या माना है x, तो यहाँ पे x पुट किए। चौड़ाई का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, आपका चौड़ाई का मान 5/2, तो यहाँ पे 5/2, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं जब कोई चीज़ गुना में होता है, जब कोई चीज़ गुना में होता है तो इक्वल के इधर जाने से वो भागा में आता है। किस में आता है, भागा में। तो 2 गुना में था, इधर आया तो क्या हो गया आपका भागा में, ठीक है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, x को अकेले करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, आपका माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, आप सभी भिन्न का घटाव जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भिन्न का घटाव का काम करना है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 8/2। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8/2। अब आपको 8/2 को काटना है, के बार में 2 का पहाड़ा में कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो आपका निकल गया 4, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था आपका लंबाई, क्या निकालने बोला गया था, लंबाई, ठीक है। आयत का लंबाई को हमने x माना है और मेरा x का मान निकल चुका है। x का मान कितना निकल चुका है, आपका 4 निकल चुका है। तो इसलिए आपका जो है आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। काफ़ी इजी है ना। इसी तरह से आप लोग सजा के बनाइएगा, समझ के बनाइएगा, तो आपको मैथ जो है डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो का और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चंस में से है, और ये क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट जो है डर के मारे छोड़ के आते हैं। उन्हें छोड़ना नहीं है बल्कि एग्जाम में फोड़ के आना है। ये क्वेश्चन आप लोग जो है समझ जाइए एक बार में, आपको डरने वाला कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। तय मानिए ये क्वेश्चन को आपको एकदम बना के आना अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो, ठीक है। एक परिमेय संख्या का अंश दिया गया, ऊपर वाले को हम लोग मानते, कोई भी संख्या अगर रहता है दोस्तों तो याद रखिएगा ऊपर वाले को हम मानते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हम लोग हर, कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया एक परिमेय संख्या का अंश जो है उसके हर से 8 अधिक है, उसका हर से 8 अधिक है कौन, अंश, ठीक है। तो क्या हमें हर मालूम है, नहीं मालूम है। जिसको नहीं मालूम होता है वो हम क्या लिखते हैं, x मानते हैं, उसे हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। माना कि परिमेय संख्या का हर बराबर x, ठीक है। ये जो हर से जो है अंश कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो इसलिए अंश जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इस हर का वैल्यू से 8 अधिक यानी x + 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, ठीक है। तो ऊपर में अंश का वैल्यू को लिखते हैं और नीचे में हर का वैल्यू को। अंश का वैल्यू क्या है दोस्तों, x + 8 है और हर का वैल्यू जो है आपका क्या है, आपका ओनली x है, ठीक है। ऊपर में अंश लिखते हैं और नीचे में हर लिखते हैं। आपको निकालने बोला गया परिमेय संख्या, तो इसी तरह से परिमेय संख्या लिख के आप दिखाइएगा। ऊपर में अंश का वैल्यू को लिखिएगा, नीचे में आप हर का वैल्यू को लिखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में बोला गया यदि अंश में 17 जोड़ा जाए, यानी जो आपका अंश का वैल्यू है उसमें कितना जोड़ना है, 17 जोड़ना है। और वहीं दोस्तों हर का वैल्यू है उसमें क्या करना है, आपको 1 घटाना है। तो यहाँ पे 1 माइनस में 100 कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो आपका 8 और 17 है, इसे आप लोग जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब यहाँ पे x - 1 है तो बट्टे x - 1 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना 2 से, और इसको जो है 3 से इधर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो क्रॉस गुना करते हैं, नीचे वाले को ऊपर से और ऊपर वाले को नीचे से। ठीक है, तो अब जब आप गुना कीजिएगा तो ये 3 गुना होगा किससे, x माइनस 1 से। ठीक है, और ये जो 2 गुना होगा x प्लस 25 से गुना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे जब आप गुना कीजिएगा 2 को x से तो आपका 2x, और 2 को 25 से गुना कीजिएगा तो हो गया आपका 50। ठीक है, अब उसी तरह से इधर भी गुना करेंगे 3 को x से तो 3x, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब दोस्तों कुछ नहीं करना, संख्या को संख्या की तरफ ले जाना है। तो संख्या यहाँ पे 50 है और इधर 3 है, तो संख्या को संख्या की तरफ लेके आते, माइनस में है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प्लस में। और ये जो 2x है दोस्तों, x को x की तरफ ले जाते हैं, x को क्या करते हैं हम लोग, x की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस में था 2x, इधर आ गया आपका माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब 3x में से 2x जाएगा दोस्तों, तो आपका बचेगा क्या, x बचेगा, और 50 और 3 जोड़िएगा तो आपका हो गया 53। यानी x का वैल्यू दोस्तों आपका क्या आया, x का वैल्यू का हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा x का वैल्यू जो आ चुका है 53 आ चुका है। ठीक है, अभी आप लोगों ने परिमेय संख्या का जो है यहाँ पे आपने परिमेय संख्या बराबर लिख के रखा है, जो आपने पुट किया है यहाँ पे वैल्यू को, उसमें आपको x का वैल्यू को पुट करना है और आपको परिमेय संख्या का आंसर मिल जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा 53 निकला था, 53 यहाँ पुट करेंगे प्लस 8, और नीचे भी आपका x है तो x 53 रहेगा। ठीक है, तो 53 और 8 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 61। क्या हो जाएगा, 61/53, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आसानी से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ साथ में जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपका बेहतर होगा मैथ, इसलिए आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बीच में रोकिए और साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एकदम ठीक इसी तरह के क्वेश्चन और एक देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में। ठीक है, पूछा गया है किसी भिन्न का अंश हर से 5 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, 5 अधिक है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है, यानी आपका दिया हुआ 3/2 प्राप्त होता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो भिन्न बराबर तो आप सभी जानते हैं अंश बटा हर होता है। तो बोला है ये जो अंश है हर से कितना अधिक है दोस्तों, 5 अधिक है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, हर से 5 अधिक है, तो क्या हमें हर मालूम है दोस्तों, नहीं है ना, तो यहाँ पे हर को मान लेंगे हम लोग x। और अब जो है ये अंश जो होगा, इसका जो हर का जो वैल्यू आया, ठीक है, उससे कितना अधिक है, 5 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर का वैल्यू था उसके साथ 5 ऐड कर देंगे तो मेरा अंश प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। ठीक है, तो अंश के जगह अंश का वैल्यू पुट करेंगे बट्टे, ठीक है, क्या आपका हर का वैल्यू को हमने क्या माना है, x। तो आपका जो है भिन्न का वैल्यू आपने निकाल लिया, भिन्न बराबर अंश बटे हर। ठीक है, अब प्रश्न से आप सबको क्या दिया गया है कि आपको कुछ नहीं करना, ये जो भिन्न का वैल्यू है इसमें बोला गया है कि आपको अंश में क्या करना, अंश में क्या करना, आपको 1 जोड़ना है, हमने जोड़ दिया। ठीक है, हर के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा है तो हर को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है, जब भी प्राप्त होता है तो इक्वल देके लिखते हैं। प्राप्त होता है क्या देख के लिखते हैं दोस्तों, इक्वल देके लिखते हैं। ठीक है, तो कितना प्राप्त होता है, 3/2। तो इधर 3/2 मेरा प्राप्त हो चुका है। अब कुछ नहीं करना, आपको जो है जो संख्या के साथ जुटेगा तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो x + 6/x हो गया। अब मैंने क्या कहा था दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में ही कहा कि क्रॉस गुना करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। ठीक है, तो 3 गुना होगा आपका किसके साथ, x के साथ, तो आपका हो जाएगा 3x। उसी तरह से 2 गुना होगा किसके साथ, x + 6 के साथ। ठीक है, तो 2 गुना हो रहा है x + 6 के साथ, तो यहाँ पे 2x, और 6 दूनी क्या हो जाएगा आपका 12, तो यहाँ हो गया आपका 12। ठीक है, अब इधर 3 के साथ x गुना हुआ है तो यहाँ पे 3 के साथ x गुना होने पर 3x मिलेगा। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, x को x की तरफ ले जाना है। x को क्या करना दोस्तों, x की तरफ ले जाना है। तो 3x में से 2x माइनस होगा तो आपका निकल जाएगा x। ठीक है, तो इसलिए आपका x का वैल्यू कितना निकला, 12 निकल चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भिन्न का वैल्यू उसमें भिन्न का वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो भिन्न का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या मान के रखा था हमने, x + 5/x। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह x का वैल्यू पुट करेंगे जो आपका आया 12, और यहाँ 5 ऑलरेडी है, और नीचे आपका फिर से x है तो यहाँ पे भी 12 पुट करेंगे, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17/12। तो इसी तरह से जो है आपका भिन्न का आंसर आ चुका है दोस्तों, कितना, 17/12। तो आसानी से जो है आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करके अपना 5 मार्क्स एग्जाम में कंफर्म कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस 2 बता दिए आप लोगों को, साथ साथ में जो स्टूडेंट प्रैक्टिस किए हैं उनके लिए एक होमवर्क है दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एकदम उसी तरह का क्वेश्चन मैंने दिया जैसे अभी जस्ट आप लोग को बताया। क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद जो है आप लोग को मेरा जो यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी है, आपको वहाँ जाके मुझे मैसेज करके अपना सॉल्यूशन को भेजना है,
और मैं यहाँ पे आप लोग का करेक्ट होगा तो मैं आप लोग को जो है वहाँ पे डन करूंगा। अगर किसी का कहीं मिस्टेक होगा तो मैं उस मिस्टेक को सुधारने के लिए आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम में फॉलो करके अपने जो है सॉल्यूशंस को इसको प्रैक्टिस करके वहाँ पे भेजिए। अगर आप भेजते हैं तो तय मानिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 5 मार्क्स जो है एग्जाम में कंफर्म होने वाला है, ठीक है। और भी आपका भी कोई क्वेश्चन रहे तो आप हमें इंस्टाग्राम में भेजिएगा, मैं उसे सॉल्व करके आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जरूर जाके फॉलो कर लीजिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम का जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का ही लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, दोनों का आईडी नेम भी दिया गया, आप लोग जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ और नोट्स वहाँ से मिल पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आप लोग जो है मुझे सॉल्व करके भेजिएगा, तब मैं मानूंगा कि आप जो है मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ने में भी मजा आएगा और पढ़ाने में भी मुझे मजा आएगा, ठीक है। का लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। कितना है दोस्तों? 51 है। पूर्णांक ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग क्या करना है, 3 लगातार जब भी पूर्णांक दिए तो पहले वालों को x मानते हैं, दूसरे वाले को x+1 और तीसरे वाले को x+2 मानते हैं, ठीक है। और तीनों को क्या करना है, आपको तीनों को जो है योग करना है और उसका जो योग का आंसर आएगा 51 आएगा, ठीक है। तो हर एक का वैल्यू में हमको जहां जहां कॉमा है वहां पे हमको क्या बैठाना, प्लस प्लस, ठीक है, बैठा दिए। अब बोला गया है कि इनका तीनों का योग कितना आएगा, 51, तो बराबर देके हमने क्या लिख दिया, 51 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों x को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 2 और यहाँ 3 x है तो आपका हो गया 3x। और यहाँ पे संख्या आपका क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे संख्या आपका 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। अब क्या करना, कुछ नहीं करना आपको, जो यहाँ पे वैल्यू है संख्या को संख्या की तरफ ले जाते हैं। संख्या को किधर ले जाते हैं दोस्तों, संख्या की तरफ। तो 3 इधर प्लस में, इधर जाने से क्या होगा, माइनस में होगा ना। तो इसी तरह से 3 को घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा, 48। अब दोस्तों आपको x को अकेले करना है तो ये x जो है गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, के बार में कट जाएगा 16 तो 48 यानी 16 बार में ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू निकल चुका है 16। अब क्या करना है, 3 लगातार संख्या, पहला संख्या को आपने x माना तो x का वैल्यू आपका 16 निकल चुका है। दूसरा संख्या को आपने x+1 माना है तो आपका x+1 यानी x की जगह 16 फिर 1 जोड़ेंगे तो 17। और तीसरा संख्या x+2 माना है तो आपका 16 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। तो इसी तरह से आपका 3 लगातार पूर्णांक जो आपका निकल चुका है 16, 17 और 18। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आंसर लिख देना है। तो इसी तरह से 3 लगातार पूर्णांक जो होगा आपका दोस्तों 16, 17, 18, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए टॉप मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों है एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला है। और ये चैप्टर था आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण से। तो दोस्तों इस चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और काफी सारे स्टूडेंट ने जो है इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज करके इस चैप्टर को बताने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था मैंने इस चैप्टर से बता दिया और इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे के चैप्टर्स को भी जल्दी आज ही कंप्लीट कराने का कोशिश करूं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।